नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको वास्तु के बारे में इतना सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो शायद ही आप यहाँ वहाँ भटक कर भी प्राप्त कर पाते होंगे। हमारे घर के लिए वास्तु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। घर ही नहीं, जहां हम व्यापार करते हैं या फिर जहां हम नौकरी करते हैं, वहां भी वास्तु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दिशाओं का अपना अलग ही महत्व होता है। पिछले एपिसोड्स में आपने ये जाना कि वास्तु किस तरीके से काम करता है, वास्तु हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वास्तु का दिशाओं से क्या संबंध है। आज कुछ पेड़ पौधों के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि देखा जाता है हर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा शौक होता है घर में पेड़ पौधे लगाने का, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि पेड़ पौधे कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं, कौन से नहीं लगाएं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि क्या पेड़ पौधों का संबंध भी वास्तु से होता है, यदि हाँ तो किस तरीके से। और यही सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, नकली आंख बनाने के स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ साथ ही डॉक्टर सुमित्रा जी जितने भी उनके पास पेशेंट आते हैं सभी के मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ वास्तु करेक्शन भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। तो यदि आप भी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप भी अपने घर का नक्शा हमें भेज सकते हैं और वास्तु के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं कि आपके घर का वास्तु कैसा है, क्या कुछ चेंजेस करने हैं और समस्याएं क्यों आ रही हैं, उसका कारण और निवारण दोनों जान सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम, आज पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, लेकिन हम आज जानना चाहेंगे कि क्या पेड़ पौधों का संबंध भी वास्तु से होता है? बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअली देखा जाता है कि हम तो राजा महाराजा नहीं हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा जितने भी होते सबके बाग बगीचे होते ही थे। जैसे मैं खुद कश्मीर गई थी, मैंने देखा राजा के कई सारे बाग बगीचे थे और हर रानी के अलग बाग बगीचे थे। तो हम ऐसे अट्टहास के लिए अपने दोस्तों में आपस में बोलते थे, राजा शायद रानियों के लिए इतने सारे उपवन इसीलिए बना देते कि जब उसे गुस्सा आएगा तो वो उपवन में जाएगी, उस चलते चलते उसका इतना समय बीत जाएगा कि ऑटोमेटिकली उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये थी जब हम बचपन में इसको देखा था गार्डन को, तब ये बात समझे। लेकिन आज के ज़माने में जब हमने काफ़ी आगे पढ़ाई कर ली, उन्नति कर ली, वास्तु कर लिया, तो हमें ये समझ में आता है कि जितने भी वनस्पति या जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी तो जीव हैं। तो इनका हमारे साथ एक संबंध है और ये संबंध वास्तु से भी संबंधित है। जब मैंने वास्तु का अध्ययन किया तो मैंने देखा कि जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वास्तु से रिलेटेड, वो चाहे सम्रांगण सूत्रधार हो, मायामतम हो, राजवल्लभ हो, या जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वास्तु पे, सब पे पेड़ पौधे रिलेटेड एक अलग अध्याय ही है। पौधों के बारे में बहुत कुछ दिया गया। अगर आप समझें पेड़ पौधों को तो देखिए, पेड़ पौधे और हमारे में बहुत सारे सामंजस्य है। कैसे? अब हम मान लेते पत्ता तोड़ते हैं और पत्ता तोड़ के उसको ऐसे रब करते हैं, क्रश करते हैं, तो हमको उसमें से ग्रीन लिक्विड हाथ में आती है हमारे। अब कोई ह्यूमन बींग का अगर आप कट करिए, क्या आता है हाथ में? ब्लड। आपको जानकर ये काफ़ी आश्चर्य होगा, पेड़ों में जो क्लोरोफिल है, ये जो हरा जो पदार्थ हमने अभी देखा, समझा कि जब हम पत्ते को काट के क्रश करते हैं तो एक हरा पदार्थ निकलता है। ये क्या है? क्लोरोफिल। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है। और हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं ब्लड, आरबीसी। आप अगर इसकी जांच अच्छे से करें तो आपको पता चलेगा जो पेड़ पौधे में जो क्लोरोफिल है और जो ह्यूमन्स में आरबीसी है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। काफ़ी चीज़ उन दोनों में सिमिलर है। एक चीज़ जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है हमारे अंदर, आरबीसी में क्या है? हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन मतलब आयरन। आयरन के द्वारा हमारा ब्लड संचालित है। और अगर हम यही पेड़ पौधों की बात करें तो उनके अंदर मैग्नीशियम है। तो उनके अंदर वो मैग्नीशियम और हमारे अंदर जो आयरन है, यही हम दोनों के बीच में एक डिफरेंस को क्रिएट करता है। आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि हम बोलते हैं हमारी बहुत सारी योनियों में जन्म लेते हैं हम, 84 लाख योनियों के बाद हम बोलते हैं मनुष्य जाति हमें मिलती है। तो उसमें से एक योनि पेड़ पौधों की भी होती है। हम किसी जन्म में पेड़ पौधा भी हुए होते हैं।
अब देखिए, ये जो मैग्नीशियम है एक प्लांट के अंदर और हमारे अंदर आरबीसी, तो हम मूवमेंट कर पाते हैं और वो अपना सब कुछ एक जगह पे स्थिर रहकर करते हैं क्योंकि उनके अंदर मैग्नीशियम है। अब अगर आप इसको और डिटेल में समझेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो सिर्फ एक जगह पे स्टैटिक खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो ह्यूमन जो बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स जैसे मूवमेंट करते हैं, उसमें वो ट्रांसफ़र होने की कोशिश की। जैसे अब आप छुई मुई का पौधा को छुइए, वो देखिए पत्ता ऐसे सिकुड़ जाता है, तो वो एक जगह पर फिक्स नहीं है, वो उसने अपने अंदर एक मूवमेंट लाया। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं पेड़ पौधे जो आप समझ सकते हैं कि दूसरे जैसे जीव जंतु अगर उसके पास से गुजरे तो वो पेड़ की डाली ऐसे नीचे आती है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इनको हम कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को जाने से ग्रसित कर लेते हैं। मक्खी, छोटे छोटे जितने भौरे होते हैं उनको वो पकड़ लेते हैं और वो फिर उनको अपना आहार बनाते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे हुए, ये और हम अलग तो हैं, लेकिन हमारी योनि वाइज डिविजन्स बढ़ते चली गई और कभी हम जाकर मनुष्य बन गए। तो जब अगर हम पेड़ पौधे से अपना संबंध जोड़ते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हम कहीं ना कहीं कभी उससे रिलेटेड थे, इसलिए हमारे मन में उससे रिलेटेड एक अफेक्शन है। हम अपने घर में भी लगाना चाहते हैं। अब हम तो राजा महाराजा हैं नहीं जो बड़े बड़े गार्डन होंगे हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में या तो हम अपने घर में बालकोनी में पौधे लगाते हैं। काफ़ी सारे लोग इंटीरियर के कॉन्सेप्ट पे आके घर के अंदर भी बहुत सारे पौधे लगाते हैं। कुछ अपने छत पर टेरेस फार्मिंग करते हैं। अभी किसी का अगर कोई बंगलो है तो वो अपने लॉन एरिया में या सेटबैक एरिया जो हम छोड़ते हैं वहाँ पे भी पेड़ पौधे लगाते हैं। तो पेड़ पौधों से हम हमेशा ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं और हम इसे लगाते हैं। पर हमारे जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं जो वास्तु रिलेटेड हैं, उन सब का कहना है कि हर पेड़ पौधा हम नहीं लगा सकते। पेड़ पौधों से रिलेटेड बहुत सारे नियम कानून हैं, कौन से लगा सकते हैं, कौन से नहीं लगा सकते, किस दिशा में लगा सकते, किस दिशा में नहीं लगा सकते। कुछ ऐसे पौधे जो पूर्व दिशा में हमें नुकसान देंगे वही पश्चिम में हमारी उन्नति कराएंगे। कुछ ऐसे हैं जिनको हम पश्चिम में नहीं लगा सकते और पूरब में लगा सकते। तो ऐसे बहुत सारे व्यवधान हमारे स्क्रिप्चर्स में दिए हुए हैं। और रश्मि जी ने अगर आगे साथ दिया और आप लोगों ने सवाल पूछा तो हम पेड़ पौधों पर ही एक बहुत लंबा एपिसोड चला सकते हैं। हम पेड़ पौधों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको दे सकते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि इस पौधे को लगाएं और किसे ना लगाएं। पहले क्या होता था, अभी से कुछ समय पीछे अगर जाए तो लोग आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा लेते थे, तब वहाँ पर इतनी समस्या नहीं थी। लेकिन जब रियल प्लांट्स लगाने की बात करते हैं तो हमें वास्तु का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखा तो यही जाता है कि आजकल ज़्यादातर लोग अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं, इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, आउटडोर प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कोई लगाता। और जब समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका कारण सोचने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग ये ज़रूर जान पाएंगे कि घर में कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए और उनकी सही दिशा है क्या। मैम, आपने कहा कि वृक्ष जो है उनका वास्तु से बहुत गहरा संबंध है। अगर बात करें वट वृक्ष की सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं, इसका वास्तु से क्या संबंध है? क्योंकि कहते हैं कि अगर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर पेड़ों की पूजा कर लें। अलग अलग पेड़ों के बारे में जरूर डिस्कस करने का आपसे प्रयास करेंगे। फिलहाल वट वृक्ष के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसका वास्तु से क्या संबंध है। ज्येष्ठा कृष्ण अमावस्या के दिन हम इस वट की पूजा को करते हैं। आप जानते होंगे ये पूजा इसी दिन क्यों की जाती थी। वट से रिलेटेड हम सिर्फ वट नहीं बोलते, हम बोलते हैं वट सावित्री की पूजा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सावित्री का संबंध वट से है। हम जानते हैं सावित्री कौन है, वही सावित्री, सत्यवान वाली सावित्री। तो जब हम बात करते हैं सत्यवान और सावित्री की, तो हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी अगर स्त्री वो अगर चाहती है कि उनका पति दीर्घायु हो, और हर कोई चाहता है कि पत्नी मिले तो सावित्री जैसी। क्यों चाहते हैं? इससे पीछे एक कथा थी कि सावित्री को बोला जाता है कि उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाए थे। जब सावित्री का विवाह होता है सत्यवान से, तो उनको ये पता चलता है कि सत्यवान अल्पायु है। अल्पायु का मतलब क्या? बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाएगी। अल्पायु का मतलब ये होता है, एक होती है मध्यम आयु और एक होती है दीर्घायु। दीर्घायु मतलब जो काफ़ी लंबा समय जीते हैं, मध्यम आयु जो थोड़ा कम जीते हैं, और अल्पायु जो बहुत कम ही उम्र में जिनकी मृत्यु हो जाती है। जब विवाह हो गया, उन्हें पता चला उनके पति अल्पायु हैं, तो अब उन्होंने जितना अपने तरीके से, जितने पूजा पाठ हम जानते हैं, हमारे पास एज अ स्त्री क्या औजार क्या है हमारे पास भगवान को मनाने के लिए? पूजा पाठ अर्चना, इसके अलावा हम कुछ व्रत करते हैं। ये हम आज भी इसको फॉलो करते हैं। हमारे धर्म के हिसाब से मानकर, हमारे संस्कृति को मानकर हम ये सारी चीज़ें करते हैं।
तो उस समय भी यही बात थी, तो सावित्री ने ये सारे किए। पर इससे हुआ क्या, सत्यवान को वो बचा तो पाई नहीं। यमराज आए, उन्होंने सत्यवान को ले गए। जब वो ले जाने लगे तो उन्होंने, सावित्री ने पीछा किया, वो मानी नहीं, वो वहाँ पहुँच गई और वो कंटिन्यूसली चेष्टा करते रही, व्रत पूजा जो भी उनसे हो सका सब करते रही और वो चाहती थी कि सत्यवान को वापस ले आए। अब यमराज लास्ट में हार कर उनको बोले कि ठीक है, तुम आशीर्वाद ले लो मेरे से, क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला, पहली बात, तुम्हारे ससुर जी की आँखें नहीं हैं, आप उनकी आँखें दीजिए, तो मेरा आँखें दे देते। मेरा जो भी चीज़ हमारे से खो गया है, ऐश्वर्य साधन जितने, वो सब हमको दीजिए। बोले दे दिए। और मुझे 100 पुत्रों की माँ का आशीर्वाद दीजिए। बोले अच्छा ये भी ले लो। अब बात उठती है 100 पुत्र कहाँ से होंगे अगर सत्यवान को यमराज जी रख लेंगे तो उन्होंने उनसे आराधना की और इस तरीके से उन्होंने सत्यवान को वापस लाया। तो ये जो पूजा आराधना जो उन्होंने की ना, ये वट वृक्ष के नीचे ही की थी और यही वो दिन था, अमावस्या का यही वो दिन था, ज्येष्ठा का, जिस दिन वो सत्यवान को वापस लाई थी। इसलिए ये मान्यता बनाई गई कि हमें उस दिन इनकी पूजा करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे पति लंबी आयु पाए। तो बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि वट वृक्ष का वास्तु से क्या संबंध है। और आपने जो कथा सुनाई, ये कथा भी बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को सुनाई। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया उस तरीके से उन सब चीज़ों को जोड़कर शायद ही किसी को पता होगा। आपसे और भी जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वास्तु विभाग डॉक्टर सुमित्रा के साथ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भी जानना बाकी है, साथ ही टिप्स भी बाकी हैं। लेकिन हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर हैं 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने पेड़ पौधों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की और भी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि कौन सा पेड़ पौधा लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, घर के वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं, समस्याओं का कारण क्या है और निवारण क्या है, तो इसके लिए आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही आप सभी ये भी जान सकते हैं कि आपके घर का वास्तु कैसे ठीक होगा, जिसके लिए आप अपने घर का मैप हमें भेज सकते हैं। मैप के लिए ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए नहीं होने चाहिए। वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, घर का डिग्री निकालना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब पर जाकर अभी फॉलो कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने पेड़ पौधों के बारे में बहुत सी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। अब हम आपसे एक केस के बारे में बात करना चाहेंगे, जैसे कि हम हर बार करते हैं। ये मैप हमने यहाँ लगा दिया है। ये मैप हमें भेजा है अमित जी ने देहरादून से। इनका सवाल है कि इनको नींद नहीं आती, अशांति रहती है बहुत ज़्यादा, मतलब खुद बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। इसके साथ साथ ही इनकी जो प्रॉब्लम है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। किसी भी तरीके से ये अपने स्ट्रेस को दूर नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से इनका किसी और काम में मन भी नहीं लगता। तो आपसे इसका कारण जानना चाहते हैं। देखिए, हमने इस नक्शे में वास्तु पुरुष को बनाया है बीच में। हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल घर बनाते हैं या लेते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि अवश्य वो खुद भी या तो कुछ वास्तु का ज्ञान रखे होंगे और बहुत मेहनत से ऐसा लिया होगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि हम फ्लैट कॉन्सेप्ट में रहते हैं
तो कहीं ना कहीं कट हो जाता है, कहीं ना कहीं एक्सटेंशन हो जाता है। तो इन्होंने चेष्टा की जहाँ तक हो सके स्क्वायर फ्लैट लेने की, चेष्टा तो बहुत अच्छी की, लेकिन इस घर में जाने के बाद इनको बहुत सारी समस्याएं आई। सबसे पहले बात ये हुई कि इनको अशांति है, जो आपने बताया। सबसे पहली बात, हम जानते हैं हम पूजा क्यों करते हैं। हमारे मन में जितनी भी असंतोष है या अशांति, उसके लिए हम जब पूजा करते हैं, वहाँ बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे मन को शांति मिलती है। ये तो सब मानेंगे कि पूजा हम शांति पाने के लिए करते हैं। अब इस घर में सबसे पहले जो पहली नज़र मेरी जो गई कि पूजा का स्थान इन्होंने साउथ ईस्ट के कोने पे कर दिया है, अग्नि कोण में जाकर पूजा कर दिया। तो पहली बात, जो आपने पूजा किया वो तो भगवान तक पहुंचा नहीं, उसके आपको रिटर्न भी मिला नहीं। अब जैसे हमने पहले भी ये बात चर्चा की थी, अगर ये हमारे फ़ोन नंबर पे किसी और से अगर बात कर रही हूँ तो वो फ़ोन मेरे पास नहीं आ रहा और मैं बात को नहीं सुन पा रही। वही बात हो गई कि हम भगवान को कहीं और बैठ के पूजा कर रहे हैं और वो भगवान तक वो मैसेज ही नहीं पहुँच रहा। प्लस हम खुद भी उस पूजा के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर हम उस पूजा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो हमारे मन में शांति आना बहुत मुश्किल है। तो ये जो पूजा का स्थल है इन्होंने जो साउथ ईस्ट में किया है, इसके वजह से आपको अशांति है, पहली बात। अब दूसरी बात, इतना तो आपने किया ही, इसके अलावा और एक आपने समस्या खड़ी कर दी, आपने सोने का जगह अपना कर दिया नॉर्थ ईस्ट में ऊपर कोने की तरफ। एक बात समझिएगा, अगर आप उस कोने पे जाकर सोएंगे तो आपको उच्चाटन भी होगा, अनिद्रा भी होगी, मेमोरी लॉस भी होगा। इन्होंने मेमोरी लॉस की बात नहीं की, बट काफ़ी बार इनके साथ होता होगा, ये घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए भूल जाते हैं, वापस आ जाते हैं। कई बार चाबी भूल जाते होंगे गाड़ी की, या फिर बाइक चलाते हैं तो बाइक की चाबी भूल जाते होंगे, कई बार फ़ोन भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ये भूलते ही रहते हैं रेगुलर। तो ये जो आपका बेडरूम है ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है आपके मेमोरी लॉस भी है, प्लस आपको अनिद्रा की समस्या, और आप रेगुलर दवाई भी खा रहे हैं, ये तो आपका घर ही बता रहा है। तो और भी बहुत सारे इसमें वास्तु के दोष हैं, पर मर्म स्थान भी अफेक्टेड है, दिख रहा है। आपके कुछ चेस्ट में भी कुछ समस्या होगी। इसके अलावा जो आपकी जो प्रमुख दो समस्याएं हैं, इसको बहुत इजीली निवारण कर सकते हैं। आपने जो पूजा का रूम जिधर कर रखा है वहाँ से उठा के जहाँ आपका बेडरूम है उस जगह आप पूजा को ले आइए। और सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा तो होती है साउथ में बहुत ज़्यादा आपके ऑप्शन है नहीं। अगर आप कोई छोटा सा काउच लगा लें, कई बार हम बोलते हैं कि अगर आप बेड नहीं शिफ्ट कर सकते तो मत शिफ्ट करिए, एक गद्दा रखिए ऐसा जिसको रात में वहाँ बिछा लीजिए और सो जाइए। ये एक सरल उपाय है। अगर आप उस तरीके से नहीं सोना चाहते तो आप एटलीस्ट वो रूम तो छोड़ दीजिए, और गलती से भी वो नॉर्थ वेस्ट वाले कोने के रूम में भी मत जाइएगा। कॉम्प्रोमाइज़ करके आप ये वेस्ट साइड में जो बेडरूम है इसमें आ सकते हैं, पर आप अभी जहाँ सो रहे हैं उसको तुरंत चेंज करें, वरना आपकी मेडिसिन पर डिपेंडेंसी तो बढ़ते ही जाएगी। और अगर आपने पूजा यहाँ से नहीं हटाया तो भी आपको समस्या है। आप सबसे पहले तो किचन जो आपका थोड़ा साउथ की तरफ चला गया है, इस किचन को उठा के आप जहाँ पूजा कर रखे हैं वहाँ ले आइए, तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। देखिए सब कुछ तो इसमें बैलेंस होना मुश्किल है, बट फिर भी इतना बैलेंस करने से आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। अगर आपको 10-15% भी फ़र्क मिल जाता है तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा इससे। तो मैम बहुत सारी जानकारियाँ हमने आपसे प्राप्त की, ढेरों जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी जानकारियाँ लें उतनी कम है, लेकिन समय सीमित होता है। फिलहाल समय का अभाव है, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं आपकी उन टिप्स का, जिनको अपनाने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं। तो समय आ चला है आज की टिप का। चलिए, अगर आप अपने छत पे फार्मिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं या पौधा लगाते हैं और आप वट लगाना ही चाहते हैं अपने घर में, तो उसे पश्चिम दिशा में कभी ना लगाएं, उसे आप पूर्व दिशा में लगाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कोशिश करें गमले में लगाने की, ज़मीन के साथ ज़मीन के कॉन्टैक्ट में ना लगाएं। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।